हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। राइट, इससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस किया है, ठीक है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखो, इसका जो नाम है ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी ये एक ओनली फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलेगी, ठीक है, और किसी कंट्री में आपको ये नहीं मिलेगी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? जो आपके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा रन किया जाता है। फैमिली में जितने मेम्बर्स हैं वही वहाँ पर अपॉइंटेड होते हैं हायर पोस्ट पर, राइट। तो इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल इंडिया में जो आपको बहुत अच्छा एक ब्रांड है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन कर रहा है, वो है आपको नाम अभी तक तो पता लग गया होगा, हल्दीराम। राइट, हल्दीराम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है जिसके फाउंडेशन कहाँ पर हुई थी? बीकानेर, राजस्थान में। और आज शायद ही कोई इंडिया में होगा जो हल्दीराम को ना जानता हो, ठीक। तो ये बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक। तो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अनडिवाइडेड जॉइंट हिंदू फैमिली, यानी इसे कौन चलाता है? जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि आप ये समझ लीजिए ये आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर के साथ उनके 2 बेटे हैं, उनके जितने बच्चे हैं, ठीक है, ये सारे आपके जॉइंट हिंदू फैमिली की बिजनेस का पार्ट बनेंगे। और इसे मैनेज कौन करेगा? हायर पोस्ट पर इस पर कौन होते हैं? जो ग्रैंडफादर, जो एल्डेस्ट मेंबर है सबसे, ठीक है, एल्डेस्ट मेंबर ही इसे मैनेज करते हैं। मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता, जिन्हें आप कर्ता के नाम से जानते हैं, मतलब उन्हें कर्ता की उपाधि दी जाती है, ठीक है। और इसे गवर्न किसके थ्रू किया जाता है? हर एक बिजनेस के चलाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ होता है, तो ये गवर्न किया जाता है बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ, ठीक है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपको पार्ट बनना है, ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के मेथड्स होते हैं कि आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेगी, या आपको उनके शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। बट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का अगर आपको पार्ट बनना है तो इसके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपको उसी फैमिली में आपको बर्थ लेना होगा, यानी जन्म लेना होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी अदर मेंबर इसका पार्ट नहीं बन सकता, राइट। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पर, ठीक। तो इसका पहला है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली के, एंड सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम, और कुछ उनकी जो अपनी जायदाद है, जो अपनी प्रॉपर्टी है, जो उनके पूर्वजों से चली आ रही है, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 मेंबर और उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक। अब है आपका मेंबरशिप बाय बर्थ। यहाँ पर मेंबरशिप आपको बर्थ के थ्रू ही मिल जाती है, जैसे ही आपका जन्म हुआ वैसे ही आपको मेंबरशिप मिल जाती है। अब इसमें यहाँ पर मेंबरशिप के भी 2 पार्ट्स यहाँ पर इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें क्या कहा जाता है? आपका दया भागा सिस्टम एंड मिताक्षरा सिस्टम। दया भागा सिस्टम जो है, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ चाहता है? वेस्ट बंगाल में ही ये है सिस्टम, ठीक है, और कहीं आप इस सिस्टम को अलाउ नहीं करते, फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में होता है। ये अलाउ करता है बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर टू को पार्टनर्स, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही मेंबर्स पार्टनर बन सकते हैं, और दोनों ही में से कोई भी मेंबर आपका हेड भी बन सकता है, ठीक है। यानी हेड अगर आपकी ग्रैंड मदर हैं, जो ग्रैंड मदर अगर हैं तो वो भी मेंबर बन सकती हैं, ठीक, या ग्रैंड फादर भी बन सकते हैं, ठीक है। हेड जो है दोनों में से कोई भी बन सकता है। इसी तरह जो मेंबर्स हैं मेल भी बन सकते हैं और फीमेल भी। ये कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में। फिर उसके बाद है आपका मिताक्षरा सिस्टम। ये सारे इंडिया में है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ऑल ओवर इंडिया में ये परफॉर्म किया जाता है, बट वेस्ट बंगाल को छोड़कर यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स टू बी को पार्टनर्स, यहाँ पर सिर्फ मेल मेंबर्स को ही अलाउ किया जाता है, राइट। यानी जो करता होगा वो कौन होगा? मेल एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। एल्डेस्ट फैमिली मेंबर तो होना ही चाहिए, बट वो मेल भी होना चाहिए, राइट। देखिए, इसे याद रखने के लिए यहाँ पर आप ऐसे एक फ़नी ट्रिक याद रख सकते हैं, दया भागा सिस्टम। दया बहन आपने सुनी होंगी। दया बहन किस में है? किस सीरियल में है? जेठालाल में दया बहन है, और दया बहन एक फीमेल मेंबर है, ठीक है। तो दया भागा सिस्टम में आपका मेल मेंबर भी पार्ट ले सकता है और फीमेल मेंबर भी उस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं, राइट। और मिताक्षरा सिस्टम उसका जस्ट अपोजिट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को अलाउ किया जाता है, राइट। फिर है आपका यहाँ लाइबिलिटी।
लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड बट ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड, यानी जो कर्ता है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स उनकी लिमिटेड होती है, लिमिटेड जितना उनका पोर्शन है प्रॉपर्टी में, जितना उनका शेयर है, ठीक है, वो उतना ही पे करने के लिए लायबल है। बट कर्ता जो है, जो एट प्रेजेंट कर्ता होगा, जो उस टाइम सीट पर होगा, उसकी अनलिमिटेड है। इट मीन्स उसे अपनी पर्सनल एसेट्स भी देनी पड़ सकती हैं इन केस ऑफ लॉस, ठीक है। इसके बाद है आपका कॉन्टिन्यूटी। इस बिजनेस की कैसी कॉन्टिन्यूटी की, कितना चलेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटर था कि अगर एक उसका जो ओनर था वो ओनर तक ही था, ओनर खत्म तो बिजनेस खत्म। बट यहाँ क्या है, द बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता। कर्ता की डेथ या इनकैपेसिटी के साथ ये बिजनेस बंद नहीं होता, कि कर्ता उसे चलाने में असमर्थ है तो ये बिजनेस बंद नहीं होता। उसके बाद जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है, नेक्स्ट सीनियर एल्डेस्ट मेंबर है, उसे आप अपॉइंट कर देंगे, ठीक है, तो ये बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, बंद नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट है आपका माइनर मेंबर्स। यहाँ पर इस बिजनेस में माइनर मेंबर्स भी आपके फैमिली बिजनेस का मेंबर है और वी फुल फ्लेज मेंबर। माइनर कैन आल्सो बिकम फुल फ्लेज मेंबर ऑफ फैमिली बिजनेस, राइट। देखो, क्योंकि इसमें आपको कुछ और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप उस फैमिली का पार्ट हैं, ठीक है। अगर आपने उस फैमिली में जन्म लिया है तो बस आप उसके मेंबर हमेशा के लिए रहेंगे, राइट। अब आ जाते हैं कि अगर हम इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो उसके हमें क्या मेरिट्स मिलेंगे और क्या डीमेरिट्स। तो मेरिट क्या, फर्स्ट है आपका इफेक्टिव कंट्रोल। यहाँ पर आपका इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, क्योंकि देखो जो करता है वो हेड है, उसी के पास सारी डिसीजन पावर होती है, ठीक है। कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एज ही हैज़ द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर है और उनका जो डिसीजन है वो फाइनल हो जाता है। और सारे फैमिली मेम्बर्स अपने एल्डेस्ट मेंबर की बात भी मानते हैं और उसे सही तरीके से फॉलो भी करते हैं, तो इफेक्टिव कंट्रोल बना रहता है। फिर आपका कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, यानी बिजनेस की एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगी, ख़त्म नहीं होगा। विद द डेथ या ल्यूनेंसी ऑफ कर्ता will not affect the business as the next eldest member will take up the position। यानी कुछ भी आप कर लीजिए लेकिन बिजनेस आपका एंड नहीं होगा। कर्ता अगर लायबल नहीं है या कर्ता इस मतलब उस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है या उसकी डेथ हो जाती है, इन सारे केसेस में वो बिजनेस की एग्जिस्टेंस पर कोई खतरा नहीं आएगा, बिजनेस रन करेगा ऑलवेज, ठीक है। उसमें बस नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर आपका आ जाएगा उस पोजीशन। फिर है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी होती है सारे मेंबर्स की एक्सेप्ट करता की ही अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, राइट। तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ उतना ही पे करना है जितना उनका बिजनेस में पोर्शन है, जितना शेयर है, राइट। फिर आपका सीक्रेसी। देखो, फैमिली बिजनेस है, ठीक, तो सीक्रेसी तो मेंटेन रहती ही है, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटर आपकी बात नहीं जान सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई लूप होल नहीं है। जितने भी डिसीजन आप ले रहे हो वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच ही ले रहे हो, राइट। तो जितने भी ऐसी आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो आपके लीक नहीं हो सकती, तो कंप्लीट सीक्रेसी रहती है रिगार्डिंग बिजनेस डिसीजन, क्योंकि वो मेंटेन किए जाते हैं कर्ता के द्वारा, ठीक है। फिर है आपका लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। देखो, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के प्रति लॉयल होते हैं, कॉपरेटिव होते हैं, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब वो जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर बेटर कॉपरेशन रहेगा, ग्रेटर लॉयल्टी रहेगी सारे मेंबर्स के बीच में जो उस बिजनेस को रन कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका। अब आ जाते हैं इसकी लिमिटेशंस पर। फिर है इसकी कुछ लिमिटेशंस। देखो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो बिना लिमिटेशंस के तो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ उसकी कमियां होती हैं। तो पहला है आपका लिमिटेड कैपिटल। देखो, एक फैमिली है उसकी जितनी कैपिटल है उतनी ही है, तो यहाँ पर हो जाता है लिमिटेड कैपिटल। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज लिमिटेड टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। आपके पूर्वजों की जितनी जायदाद थी उतनी ही आपके पास कैपिटल है, उससे ज़्यादा आपके पास कैपिटल नहीं है। और उससे ज़्यादा कैपिटल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जॉइंट हिंदू फैमिली में दूसरे पर्सनस को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ लिमिटेड कैपिटल है। देखो, फिर है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता जो सारे डिसीजन ले रहा है, ठीक है, सारे डिसीजन उसी के द्वारा लिए जा रहे हैं, उन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, ठीक है। तो जिनके पास डिसीजन जिन्हें लेने हैं उनके ऊपर अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी हो तो वो सारे डिसीजन कहीं ना कहीं अफेक्ट होंगे इस बात से कि उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। वो सारे डिसीजन ऐसे लेंगे जिसमें उन्हें रिस्क कम से कम देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपके डिसीजन कहीं ना कहीं आपके इस डीमेरिट से अफेक्ट हो रहे हैं कि एक कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उसके ऊपर उस चीज़ का बर्डन हो जाता है, तो वो ज़्यादा रिस्की प्रोजेक्ट्स में हाथ कभी नहीं रखते, ठीक है। वो हमेशा एक मॉडरेट लेवल के प्रोजेक्ट्स के साथ ही जाएंगे जहाँ कम रिस्क हो, ना ज़्यादा प्रॉफिट ना ज़्यादा रिस्क, ठीक है। मॉडरेट लेवल के साथ वो जाते हैं। डोमिनेंस ऑफ कर्ता।
डोमिनेंस ऑफ कर्ता मीन्स, देखो कर्ता एक ही पर्सन है जो हर चीज़ मैनेज कर रहा है, सारे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, कर्ता के पास, तो कहीं ना कहीं वो डोमिनेट भी कर सकता है, ठीक है। उसे लगने लगता है कि सारे मेरे डिसीजन सही हैं और दूसरों के डिसीजन को वो वैल्यू ही नहीं देते, ठीक है। सो कर्ता मैनेज द बिजनेस एंड समटाइम्स ही इग्नोर्स द वैल्यूएबल डिसीजन एंड एडवाइस ऑफ अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स की वैल्यूएबल एडवाइस को वो इग्नोर कर देते हैं। दिस में कॉज कन्फ्लिक्ट, जिससे आपका कन्फ्लिक्ट हो सकता है मेंबर्स के बीच में, ठीक है। हर एक को लगता है कि भाई जो मैंने एडवाइस दी एक बार उसे सुना तो जाए, बट अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी टूट सकती है उससे, राइट। दिस में लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली लिमिट। फिर है आपका हैस्टी डिसीजन। हैस्टी मीन्स अनबैलेंस डिसीजन आपने ले लिए। एक कर्ता जो होता है ना वो ओवरबर्डन हो जाता है विद द वर्क, सारे डिसीजन उसे ही लेने हैं, सारे मेजर वर्क उसको परफॉर्म करने हैं। सो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो हैस्टी एंड अनबैलेंस डिसीजन ले लें जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। फिर है आपका लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स ऑफ कर्ता। देखो कर्ता को हर चीज़ आए ये पॉसिबल नहीं है, वो मैनेज करते हैं बिजनेस को लेकिन उनके अंदर भी सारी स्किल्स हों ये भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है कि जो करता है वो सारे डिसीजन सारे उनको ही लेने हैं बट सारी स्किल्स उन्हें भी नहीं आती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अफेक्ट कर सकती है बिजनेस को, राइट। तो इस टाइम पर जो है ना आपको इंडिया में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इतने देखने को नहीं मिलेंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जॉइंट फैमिली ही नहीं है। आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रहे हैं कि हाँ सिंगल फैमिलीज पे होते जा रहे हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली ही नहीं है। तो ऐसे बिजनेस भी अब इस टाइम बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं, राइट। ये था आपका जॉइंट हिंदू फैमिली। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।